जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है, वो फेस मैं बताने वाला हूँ। तो सही बच्चे बिल्कुल नोट कर लीजिएगा बच्चों। जब आप लोग एनएएस बोर्ड के अंदर फॉर्म फिल करते हैं, आईटीआई के एडमिशन करवाते हैं, तो इसी चीज़ में सही बच्चे फंस जाते हैं। हाँ जी, आपको फंसना नहीं है। देखो यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से देखो। आज के वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है चूज सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई टीओसी। जब भी आप एनएएस बोर्ड के अंदर आईटीआई के बेसिस पर एडमिशन लोगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर टीओसी ऑटोमेटिकली एस लिखा हुआ आएगा, मतलब टीओसी आपका अप्लीकेबल होगा ही होगा, नो का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो गया। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड, आपने आईटीआई जो पास किया है कौन से बोर्ड से पास किया है, तो कौन से बोर्ड से पास किया है, एनसीबीटी से पास किया है, तो यहाँ पर लिख देना है एनसीबीटी। तो एनसीबीटी लिखोगे डायरेक्ट आएगा नहीं, इसलिए लिखना पड़ेगा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। देखो आ गया ना, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग आ गया एनसीबीटी। उसके बाद आपने कौन से ईयर में पास किया है भैया, ईयर का नाम बता दो। तो 2025 में पास किया, 2024 में पास किया, 2022 में पास किया है। जब भी पास किया यहाँ पर एंटर कर दो। उसका जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से। आईटीआई के मार्कशीट के ऊपर या उसका रोल नंबर होता है, तो उसको आपको यहाँ पर ध्यान से एंटर करना पड़ेगा, ओके। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फेस है वो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ट्रेड थ्योरी सीटीएस ईयर 1, ठीक है, 140 इसका कोड है। उसके बाद ट्रेड प्रैक्टिकल सीटीएस ईयर 1, ठीक है। वर्कशॉप एंड साइंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, फिर ट्रेड प्रैक्टिकल सीटीएस ईयर 2, फिर ट्रेड क्या है, ट्रेड प्रैक्टिकल एटीएस, ठीक है। अब सबके मार्कशीट के ऊपर सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। आप लोग मार्कशीट एक बार ओपन कर लेना अपने हिसाब से बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेड थ्योरी सीटीएस ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का जो भी अगर आप बच्चे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, या फिर जो सेकंड ईयर वाले बच्चे पूरे एक साथ रिजल्ट के साथ फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का जो यहाँ पर है ट्रेड थ्योरी सीटीएस ईयर का जो मार्क्स होगा, थ्योरी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर, वो अपडेट करना होगा, ओके। अगर आप लोगों ने ये सेलेक्ट किया है तो उसके बाद अगर आप लोग ट्रेड प्रैक्टिकल सीटीएस सेलेक्ट करते हो, तो जो फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल का जो ट्रेड प्रैक्टिकल का जो नंबर होगा, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, वो यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोग वर्कशॉप सेलेक्ट करते हो तो वर्कशॉप के अंदर जो थ्योरी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर होगा वो अपडेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेलेक्ट करते हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर थ्योरी का नंबर और प्रैक्टिकल का नंबर होगा, वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब नंबर अपडेट करते हैं मार्कशीट से देख करके, तभी आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर दिया, 140 का कोड है। इन चारों में से जो भी जितने सारे सब्जेक्ट है कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आईटीआई का एक मार्कशीट है उसे ओपन कर लिया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो बच्चों। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो भी नाम नंबर होगा, ईयर वगैरह ऊपर लिखा होगा, मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट स्किल, वर्कशॉप, ठीक है ना, वर्कशॉप जो इंजीनियरिंग है वही है। यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल हो गया, फॉर्मेटिव असाइनमेंट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख सकते हो ट्रेड थ्योरी के अंदर ईयर 1 में, तो ईयर 1 में जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 मार्क्स था, जिसमें से स्कोर किया है बच्चे ने 78। उसी तरीके से ट्रेड थ्योरी के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 था, उसी तरीके से 70 मार्क्स ऑफ स्कोर किया है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सेलेक्ट किया है इधर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो ट्रेड थ्योरी सीटीएस ईयर 1, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी अगर आप लोग सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स है, कितना मार्क्स है फर्स्ट ईयर में ट्रेड थ्योरी में, मतलब 78 मार्क्स है। तो 78 मार्क्स यहाँ पर थ्योरी के अंदर अपलोड करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, 0 क्योंकि आपने इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं दिया है। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने ट्रेड थ्योरी का सिर्फ थ्योरी का नंबर है, प्रैक्टिकल का मार्क्स तो है नहीं, तो प्रैक्टिकल में 0 अपलोड कर देना है। उसी तरीके से अगर आप लोग ट्रेड प्रैक्टिकल सीटीएस ईयर 1 करते हो तो यहाँ पर आप लोग आते हैं फिर से ट्रेड प्रैक्टिकल ईयर 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, अब प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है, ईयर 1 हमने सेलेक्ट किया है, मतलब फर्स्ट ईयर का। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट 2, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जिस तरीके से हमने सेलेक्ट किया है ट्रेड
प्रैक्टिकल CTS ईयर 1, मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर जो ट्रेड प्रैक्टिकल हुआ है उसका मार्क्स हमें थ्योरी का और प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड करना है बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तो देखेंगे ट्रेड प्रैक्टिकल कहाँ पर है भैया, इधर है, ठीक है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर आप लोग देख लो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मार्क्स यहाँ पर ध्यान से आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम मार्क्स 250 था, सेकंड में भी मैक्सिमम मार्क्स 250 था, और बच्चे ने मार्क्स कितना लेकर आए हैं 243। ओके, वेरी गुड, अच्छा नंबर है बच्चों। तो यहाँ पर जो मार्क्स आया है 243 आया है। अब आपको करना क्या होगा, ये जो मार्क्स है 243 आप लोग एज इट इज़ 243 तो यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्क्स होता है 100 के अंदर आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसका एक सिंपल सा मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लो। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 250 है, और जो हम लोगों ने मार्क्स स्कोर किया है 243 है, ठीक है। एक सिंपल से तरीके से अभी हम इसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बच्चों, जो हमने मार्क्स स्कोर किया है 243, जो हम लोगों ने मार्क्स स्कोर किया है 243, और जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स था 250, ठीक है। तो 243 में से 250 को डिवाइड करके हम लोग 243 को जब डिवाइड करेंगे 250 से तो 0.972 आ जाएगा, और उसको फिर मल्टीप्लाई करें कितने से करेंगे 100 से। तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हमारे पास आ गया 97.2, मतलब 97.2 मार्क्स हम लोगों ने स्कोर किया है, और मैक्सिमम मार्क्स हमारा 100 हो गया। बोले तो बच्चों इस तरीके से आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। मैंने देखिए फार्मूला भी आप लोगों के लिए लिख रखा है। योर मार्क्स मतलब जो आप लोगों ने मार्क्स को स्कोर किया है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, जो पेपर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स होगा यहाँ पर लिखना है, और उसमें से आपको योर मार्क्स वाले को डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितना मार्क्स आएगा आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो हमारा मार्क्स कितना आ गया 97.2, तो 97 भी आप लोग रख सकते हो। तो हमारा मार्क्स कितना आ गया, प्रैक्टिकल का है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल का है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे 97। अगर यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो 2 डाल दो, 97.2 डाल दिया, चलेगा बच्चों। देखो यहाँ पर डल रहा है, ठीक है। यहाँ पर थ्योरी में क्या कर देंगे 0 थ्योरी में कोई मार्क्स नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब हम लोग आते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो वर्कशॉप में जब भी मार्क्स अपलोड करोगे तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कैलकुलेट करके, अगर आपका सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो फर्स्ट ईयर का जो टोटल मार्क्स होगा जो आप लोगों ने स्कोर किया वो अपलोड करना होगा, या फिर सेकेंड ईयर। अगर आपके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है ITI का, तो सिर्फ आप लोग फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट का जो भी टोटल स्कोर होगा वो अपलोड कर सकते हो यहाँ पर, जितना आप लोगों ने मार्क्स अपलोड किया होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल का। अदरवाइज अगर आप लोग 2 साल का ITI है तो दोनों का मार्क्स आपको अपलोड करना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा जो है वर्कशॉप एंड साइंस है, तो वर्कशॉप में आ जाते हैं। ये देखिए ये वाला है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के अंदर मैक्सिमम मार्क्स लाना था 50, सेकेंड ईयर के अंदर भी 50, तो दोनों को मिला दे तो 100 हो जाता है। और मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने स्कोर किया था फर्स्ट ईयर में 45 नंबर और सेकेंड ईयर में 40 नंबर, तो टोटल हम लोगों ने 85 स्कोर किया है 100 में से। ओके, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ आपको थ्योरी में ही थ्योरी का ही नंबर है, तो एज इट इज़ आपको ये जो नंबर है 100 नंबर वो आपको एंटर कर देना है। 100 नंबर जो है आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। हम लोगों ने 85 मार्क्स लेकर आए हैं 100 में से, वो यहाँ पर अपडेट करना है। थ्योरी का नंबर है, इस वजह से हम लोग थ्योरी में एंटर कर देंगे और प्रैक्टिकल में यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का नंबर। तो यहाँ पर 28 और 25 हमारा है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। उसके बाद हमारा कितने में से लेकर आए हैं 100 में से, तो यहाँ पर जो नंबर है 53 यहाँ पर आपको एंटर कर देना है इंजीनियर ड्राइंग के अंदर। प्रैक्टिकल में फिर से आपको 0 एंटर करना है। उसी तरीके से अगर आप लोग मैंने बता दिया है ट्रेड थ्योरी CTS ईयर 2 का नंबर आप लोग एंटर करना चाहते हैं, तो देखिए ट्रेड थ्योरी का जो यहाँ पर सेकेंड ईयर का मार्क्स है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए मार्क्स कितना है 70 मार्क्स है, तो अपलोड कर सकते हैं। और भी ऑप्शन आता है तो मैं देख लेता हूँ। अब एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, और कोई ऑप्शन है, देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल ईयर, तो जो सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल मार्क्स होगा सिर्फ वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है ट्रेड प्रैक्टिकल ATS, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। अगर जो बच्चे
सब्जेक्ट ऐड ऑन करते हैं उसके लिए। ट्रेड प्रैक्टिकल एटीएस, ट्रेड प्रैक्टिकल एटीएस के अंदर अब कहाँ से मिलेगा भैया, देख लो ट्रेड प्रैक्टिकल ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आना है आपको, ये वाला जो मार्क्स आएगा ना वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो मार्क्स आया होगा ना वो नंबर आपका जो है ट्रेड प्रैक्टिकल एटीएस में अपलोड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर 250 था, सेकेंड ईयर के अंदर भी 250 है, तो टोटल मिला के 500 हो गया। उसके बाद मार्क्स हमने स्कोर किया तो 243 440 नंबर हो गया। तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब 446 को 500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी नंबर आएगा आपको यहाँ पर क्या करना है, अपलोड कर देना है। ओके, प्रैक्टिकल का है तो प्रैक्टिकल वाला सिर्फ नंबर अपलोड करना है और थ्योरी में 0 कर देना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से और बारीकी से बताया बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग अपना ITI के जो मार्क्स है वो अपलोड कर सकते हो। सारा सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। देखिए मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों का, ट्रेड का भी बता दिया, प्रैक्टिकल का बता दिया, वर्कशॉप का बता दिया, इंजीनियरिंग का बता दिया, मतलब सबका कवर कर लिया है। अगर फिर भी किसी तरह का इशू आप लोग फेस कर रहे होंगे ना तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और आपको और कोई वीडियो चाहिए और भी डिटेल में चाहिए, ठीक है, तो भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सपोर्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। हमारे ज्ञानटेक गुरुजी चैनल का यही उद्देश्य है गाइज, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जो भी नंबर है आप लोग फिल कर सकते हो। जब आपका नंबर फिल हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख सकते हो। अब बोले तो ITI के अंदर आप लोगों ने 4 सब्जेक्ट का TOC ले लिया है, 3 सब्जेक्ट का मान लो, तो आपको 2 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का भी पेपर ले सकते हो, ठीक है, हिंदी का पेपर दे सकते हो, इंग्लिश का दे सकते हो, मतलब लैंग्वेज का सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज का पेपर मिलेगा। हिंदी का पेपर दो या इंग्लिश का पेपर दो या उर्दू, संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज अच्छा लगता है उस लैंग्वेज का पेपर आप दे सकते हो बच्चों। यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, लैंग्वेज में से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चूज सब्जेक्ट फॉर कोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन आ गया सेलेक्ट 1 लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पेपर देना है। इंग्लिश का मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट 1। फिर दूसरा ऑप्शन है ये भी हिंदी इंग्लिश में से या कोई भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश लिया तो हिंदी भी ले सकते हो, अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो मैथमेटिक्स ले सकते हो, ठीक है। या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट चाहिए, डाटा एंट्री, कंप्यूटर पेंटिंग, तो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। तो जो आपको पेपर देना है, जिस पेपर में आप अच्छे हो, जिस सब्जेक्ट का पेपर देना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर नेक्स्ट कर देना है। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को आपको पेपर देना पड़ेगा जो कि आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास नेक्स्ट वाला बटन आएगा, नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप लोग नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दोगे फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, स्टडी सेंटर को सेलेक्ट करना है बच्चों। बिल्कुल अपने राजस्थान के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट को एंटर कर देना है। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टडी सेंटर का ऑप्शन। तो जो भी आपके घर के पास नियर बाय स्टडी सेंटर होगा वो सेलेक्ट कर लो, उसका प्रेफरेंस नंबर 1 डाल दो, और जो दूर होगा उसको नंबर 2 डाल दो, जो थोड़ा दूर और होगा तो उसको नंबर 3 डाल दो, तो जो सबसे नज़दीक होगा उसको नंबर 1 डालना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है ना। फिर अपने क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करना है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में जो आपका प्रीवियस ITI का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ में जो आप लोगों ने एड्रेस अपलोड किया वो एड्रेस अपलोड डालना पड़ेगा, एड्रेस का प्रूफ आपको डालना पड़ेगा। आधार कार्ड का एड्रेस डाला है तो आधार कार्ड वाला डाल दो, बैक साइड वाला, ठीक है ना। उसके बाद 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। जब सारा कुछ अपलोड हो जाएगा भैया, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट कर देना है, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपके पास एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और ID कार्ड आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप सबको ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं, और इसी तरीके से ITI वाले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो NIS बोर्ड के अंदर, तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में जिस तरीके से मैंने बताया है फॉर्म फिल करना है, तो 100% आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और ID कार्ड आ जाएगा। आप पेपर दोगे, पास हो जाओगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ यार इस वीडियो के लिए सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और सभी बच्चों को वीडियो शेयर कर देना प्लीज़। वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो भी फीडबैक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दे देना बच्चों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।